श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 105 28 अक्टूबर 1882। समाधि के बाद लोक शिक्षा। श्री रामकृष्ण, समाधिस्थ होने के बाद प्रायः शरीर नहीं रहता। किसी किसी का शरीर लोक शिक्षण के लिए रह जाता है, जैसे नारद आदिकों का और चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का। कुआं खुद जाने पर कोई कोई झोवा कुदाल फेंक देते हैं, कोई कोई रख लेते हैं, सोचते हैं शायद पड़ोस में किसी दूसरे को जरूरत पड़े। इसी प्रकार महापुरुष जीवों का दुख देखकर विकल हो जाते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते कि अपने ही ज्ञान से मतलब रखें। स्वार्थी लोगों की कथा तो जानते हो, कटी उंगली पर भी नहीं मूतते कि कहीं दूसरों का उपकार न हो जाए। सब हंसे। एक पैसे की बर्फी दुकान से ले आने को कहो तो उसमें से भी कुछ साफ कर जाएंगे। सब हंसते हैं, परंतु शक्ति की विशेषता होती है। छोटा आधार साधारण मनुष्य लोक शिक्षा देते डरता है। सड़ी लकड़ी खुद तो किसी तरह बह जाती है, परंतु एक चिड़िया के बैठने से भी वहां डूब जाती है। नारद आदि बहादुरी लकड़ी है, ऐसी लकड़ी खुद भी बहती है और कितने ही मनुष्यों, मवेशियों, यहाँ तक कि हाथी को भी अपने ऊपर लेकर बह जाती है। गीता 11:45। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। ब्राह्म समाज की प्रार्थना पद्धति। ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन। पूर्व कथा। दक्षिणेश्वर के राधाकांत मंदिर में जेवर की चोरी। श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि से, क्यों जी, तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करते हो? मैंने केशव सेन से यही कहा था। एक दिन केशव वहाँ काली मंदिर गया था। मैंने कहा, तुम लोग किस तरह लेक्चर देते हो मैं सुनूंगा। गंगा घाट की चांदनी में सभा हुई और केशव बोलने लगा। खूब बोला, मुझे भाव हो गया था। बाद में केशव से मैंने कहा, तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो? हे ईश्वर, तुमने कैसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना की, तुमने आकाश की सृष्टि की, तुमने नक्षत्र बनाए, तुमने समुद्र का सृजन किया। यह सब जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं, उन्हें ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा लगता है। जब राधाकांत का जेवर चोरी गया था, तब बाबू रानी रासमणी के जमाता राधाकांत के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से बोले, क्यों महाराज, तुम अपने जेवर की रक्षा न कर सके? मैंने बाबू से कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी है, चरण सेवा करती है, उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है? यह जेवर तुम्हारे लिए ही अनमोल वस्तु है, ईश्वर के लिए तो कंकड़ पत्थर है। राम राम, ऐसी बुद्धिहीनता की बातें न किया करो। कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो? इसीलिए कहता हूँ, जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसी को चाहता है। कहाँ वह रहता है, उसकी कितनी कोठियां हैं, कितने बगीचे हैं, कितना धन है, परिवार में कौन कौन है, नौकर कितने हैं, इसकी खबर कौन लेता है? जब मैं नरेंद्र को देखता हूँ तब सब कुछ भूल जाता हूँ। उसका घर कहाँ है, उसका बाप क्या करता है, उसके कितने भाई हैं, ये सब बातें कभी भूल कर भी नहीं पूछी। ईश्वर के मधुर रस में डूब जाओ। उनकी सृष्टि अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है, ज्यादा ढूंढ तलाश की क्या जरूरत? श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे। गीत इस आशय का है, ए मन, तू रूप के समुद्र में डूब जा। तलातल पाताल खोजने पर तुझे प्रेम रत्न धन मिलेगा।
खोज, जी लगाकर खोज, खोजने ही से तू हृदय में वृंदावन देखेगा। तब वहाँ सदा ज्ञान की बत्ती जलेगी। भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोंगा चलाएगा। कबीर कहते हैं, तू सदा श्री गुरु का चरण चिंतन कर। दर्शन के बाद कभी कभी भक्त की साध होती है कि उनकी लीला देखें। श्री रामचंद्र जी जब राक्षसों को मारकर लंकापुरी में घुसे, तब बुढ़ी निकषा भागी। तब लक्ष्मण बोले, हे राम, भला यह क्या है। यह निकषा इतनी बुढ़ी है, पुत्र शोक भी इसको कम नहीं हुआ, फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है। श्री रामचंद्र जी ने निकषा को अभय देते हुए सामने लाकर कारण पूछा। वह बोली, राम, इतने दिनों तक बची हूँ, इसीलिए तुम्हारी इतनी लीला देखी। यही कारण है कि और भी बचना चाहती हूँ, न जाने और कितनी लीलाएं देखूं। सब हंसते हैं। शिवनाथ से, तुम्हें देखने को जी चाहता है, शुद्धात्माओं को बिना देखे किसको लेकर रहूंगा। शुद्धात्मा मेरे पिछले जन्म के मित्र जान पड़ते हैं। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, महाराज, आप जन्मांतर मानते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, मैंने सुना है कि जन्मांतर होता है। ईश्वर का काम हम लोग अल्प बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं। अनेकों ने कहा है, इसलिए अविश्वास नहीं कर सकते। भीष्मदेव देह छोड़ना चाहते हैं, शरों की शैया पर लेटे हुए हैं। सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं। सबने देखा भीष्मदेव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, भाई, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह जो स्वयं भीष्मदेव ही है, सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी, 8 वसुओं में से एक है, वे भी देह छोड़ते समय माया में पड़े रो रहे हैं। यह भीष्मदेव से जब श्री कृष्ण ने कहा, तब वे बोले, कृष्ण, तुम खूब जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। जब सोचता हूँ कि स्वयं भगवान पांडवों के सारथी हैं, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं होता, तब यही याद करके आंसू बहाता हूँ कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद न पाया। भक्तों के साथ कीर्तन आनंद। समाज गृह में संध्या काल की उपासना शुरू हुई। रात के 8:30 बजे का समय है। चांदनी रात है। बगीचे के वृक्ष, लताएं, कुंज आदि शरतकालीन चंद्रमा की निर्मल किरणों में आप्लावित हो उठे। समाज गृह में संकीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण भगवत प्रेम से मतवाले होकर नाच रहे हैं। ब्राह्म भक्तगण मृदंग करताल लेकर उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। भाव में भरे हुए सभी मानो ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। हरि नाम ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। चारों ओर के ग्रामवासी गण हरि नाम सुन रहे हैं और मन ही मन बगीचे के मालिक वेणी माधव को कितना धन्यवाद दे रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने जगन माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भागवत भक्त भगवान, ज्ञानी के चरणों में प्रणाम है। साकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम है। पहले के ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में और आजकल के ब्राह्म समाज के ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है। वेणी माधव ने अच्छे से अच्छे रुचिकर पकवान भक्तों को खिलाए। श्री रामकृष्ण ने भी भक्तों के साथ आनंद पूर्वक प्रसाद पाया।